बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मुतालिक मस्बत पहलुओं और अच्छी खबरों के प्रोग्राम खुद कफील पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जहां यह हमारे जिंदगी गुजारने के हर तरीके हमें सिखलाता है, वहीं यह हमें माली मामलात तय करने के लिए भी एक मालियाती निज़ाम देता है, जो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल कब्ल हमें दे गए। जैसे जैसे वक्त ने रवश और तरीका बदला, वैसे वैसे इस निज़ाम में भी तरक्की आती गई और आज ये एक प्रॉपर इस्लामी बैंकारी का निज़ाम बनकर उभरा है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला निज़ाम है। इस्लामी बैंकारी दुनिया भर में इस वक्त 15 से 20% सालाना के हिसाब से ग्रो कर रही है। इस्लामी बैंकारी पाकिस्तानी मईशत को किस तरह मुस्तहकम कर सकती है, हमारा बैरूनी इमदाद पर किस तरह इन्हसार कम कर सकती है, हमारे गुर्बत के मसाइल पर किस तरह काबू पाने में हमें मदद कर सकती है। हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर और इस्लामी दुनिया के अंदर इस्लामी बैंकारी के मुतालिक है। नाज़रीन, हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं इस्लामिक बैंकारी पे बहस करने के लिए, या इस्लामिक जो फाइनेंशियल सिस्टम है जिसको मालियाती निज़ाम कहते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आज जुबैर मुगल साहब से। आप CEO हैं अल हुदा सेंटर फॉर इस्लामिक बैंकिंग के। जुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुबैर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस्लामी बैंकारी का निज़ाम जो है, या इस्लाम का जो मालियाती निज़ाम है, वो कैसे और कब वजूद में आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ रॉयल टेलीविज़न नेटवर्क का कि उन्होंने अपने प्रोग्राम खुद कफील पाकिस्तान में मुझे इस अहम मौजू पर शरीक गुफ्तगू किया। और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी ऐसा है कि हम उन एरियाज को हाईलाइट करते हैं जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं, जो पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम कर सकते हैं, पाकिस्तान को खुद कफील मुल्क बना सकते हैं। जी बिल्कुल, और इस्लामिक बैंकारी भी उन्हीं मौजूआत में से यकीनी तौर पे एक मौजू है। जहाँ तक आपने इस्लामिक बैंकारी की बात की, तो जैसा कि हमारा यकीन और ईमान है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इस्लाम ने हमें तमाम शोबाजात जो इंसानी ज़िंदगी से वाबस्ता हैं उसमें रहनुमाई दी है, वो बैंकारी हो, मालियात हो, ज़राअत हो या कोई और शोबा। ठीक है, सही तो है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस्लामी मालियाती व बैंकारी के जो मसनूआत हैं वो कैसे माल से वजूद में आई। इस्लामिक बैंकारी जो है, इसका जो सोर्स ऑफ जहाँ से इसको ड्राइव किया गया है वो वही सोर्स हैं जो हमारे में सोर्स ऑफ फिक है। जैसे कि हमारे पास, जैसा कि आप मैंने कहा, सोर्स ऑफ फिक 4 हैं: कुरान पाक, सुन्नत, इजमा और इज्तिहाद। और इस्लामिक बैंकारी के प्रोडक्ट्स को भी हमने या तो कुरान पाक से ड्राइव किया, या सुन्नत से, या इज्तिहाद या इजमा के जरिए वो ड्राइव हुए। बहुत से इस्लामिक बैंकारी के प्रोडक्ट को हमने डायरेक्ट तौर पे कुरान पाक से ड्राइव किया, जैसे इस्तिस्ना है, इजारा है, या बै खरीदो फरोख्त के कुछ प्रोडक्ट हैं। सूरत बकरा में कुरान पाक में आता है कि हलल्ला बै व हरम रिबा, हमने जो है सूद को कतन हराम करार दिया है और उसके बजाय तजारत और खरीदो फरोख्त को जायज करार दिया है। बिल्कुल सही आपने फरमाया। तो कुछ बै के प्रोडक्ट को हमने कुरान पाक से ड्राइव किया, और इस तरीके से कुछ मसनूआत को हमने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से और उनकी जो अरशदात है वहाँ से ड्राइव किया। जैसा कि उनकी ज़िंदगी में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ जो उनका एक तिजारत का मैकेनिज्म था, ये वो मुदारबा बेसिस पे था या वकाला बेसिस पे था। तो मुदारबा और वकाला को हमने सुन्नत से ड्राइव किया, और बहुत से प्रोडक्ट को हमने सुन्नत से ड्राइव किया, जो इस टाइम इस्लामिक बैंकारी के निज़ाम में इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट की सूरत में इस्तेमाल हो रहे हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स को हमने इज्तिहाद और इजमा के ज़रिए इस्लामिक बैंकारी में के निज़ाम में शामिल किया। तो वैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारा जो रवायती, इसको हम कन्वेंशनल बैंकिंग कहते हैं, जो हम लोग बैंक्स देखते आ रहे हैं, उन बैंकिंग सेक्टर में और जो इस्लामिक बैंकारी का निज़ाम है, उसमें एक आम इंसान के लिए कैसे फ़र्क है? एक आम शख्स को समझना चाहता है तो उसको कैसे समझा पाएंगे कि इस्लामी निज़ाम टोटली डिफरेंट है जो हमारा कन्वेंशनल बैंकिंग है, जो सूद पर बैंकारी हो रही है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया के अंदर? सबसे पहले जो इनमें मेन फ़र्क है बीइंग ए मुस्लिम, वो ये है कि कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम में सूद है और इस्लामिक बैंकारी सिस्टम में सूद नहीं है, बल्कि यहाँ पे वो मसनूआत हैं जिसमें ट्रेड की जाती है या बैंक के साथ पार्टनरशिप करके कोई बिजनेस किया जाता है, या आजिर और अजीर यानी कि इस्लामिक लीजिंग के मैकेनिज्म के साथ बैंकिंग में काम किया जाता है। और बहुत सी ऐसे फ़र्क हैं जो हम कन्वेंशनल बैंकिंग को इस्लामिक बैंकिंग में बयान कर सकते हैं।
दूसरी बात ये कि जो कन्वेंशनल बैंकिंग में बैंक और उसके क्लाइंट का जो रिश्ता है वो क्रेडिटर एंड लेंडर का, यानी कि कर्ज और मकरूज का। ठीक है। जबकि इस्लामिक बैंकिंग में जब हम बात करेंगे तो इस्लामिक बैंक के क्लाइंट का और इस्लामिक बैंक के दरमियान जो रिश्ता है वो कर्ज और मकरूज का नहीं है, बल्कि या तो वो पार्टनर हैं आपस में, ठीक है, या वो ट्रेडर हैं। अगर वो ट्रेड पे अपनी प्रोडक्ट यानी कि मुराबे सलाम इस्तना इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ट्रेडर हैं। अगर वो मुदारबा या मुशारका कर रहे हैं तो वो पार्टनर हैं। अगर वो इजारा या डायमेंशनिंग मुशारका कर रहे हैं तो वहाँ पे बैंक और क्लाइंट का रिश्ता आजीर और अजीर का। एक और जुबैर साहब, जो आम फहम लोग जो जानते हैं वो तो यही कहा जाता है कि आप कान इस तरफ से पकड़ लें, उस तरफ से पकड़ लें, दोनों के मार्जिन सेम है, नाम सिर्फ आपने उसके अरबी में रखे हैं, उसके नाम इंग्लिश में है, तो और कोई फर्क नहीं है। इस्लामिक बैंकारी भी वैसे ही चल रही है जैसे कन्वेंशनल बैंकिंग चल रही है। जी, ये जो बात अक्सर सुनने को मिलती है कि कान इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, ये बेसिकली लेक ऑफ अवेयरनेस है। लोगों को इल्म नहीं है कि इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या हैं। इसमें एक जो कसूर है वो हमारे एजुकेशनल सिस्टम का भी है। जैसे कि हमने 7th, 9th, 8th की क्लास में इस्लामियात की किताब में हज, रोज़ा, ज़कात, इन प्रोडक्ट्स को, शरिया प्रोडक्ट को पढ़ा तो हमें पता कि हज क्या है, रोज़ा क्या है, ज़कात क्या है। अगर वहीं पे अगर हम मुदारबा को पढ़ लेते, मुशारकों को पढ़ लेते, या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ जो तिजारत की है, या कुरान पाक में जिस तिजारत के अहकामात आए, अगर हम वहाँ पे इन प्रोडक्ट को पढ़ लेते तो आज अगर कोई बैंक कहता है जी मैं इजारा प्रोडक्ट दे रहा हूँ, मुराबिया प्रोडक्ट दे रहा हूँ, मुशारका प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तो हम आसानी से आम फहम समझ लेते कि ये इजारा क्या, ये मुराबिया क्या है। चूँकि हम इन अल्फाज से नहीं गुजरे हुए, हमें नहीं पता कि ये मैकेनिज्म क्या, तो हम इसकी डिटेल में जाए बगैर ये कह देते हैं कि जी ये सेम प्रोडक्ट है। अतः कि जो मेन फर्क है कि उसमें कन्वेंशनल में सूद है क्योंकि अल्लाह ताला से जंग के मुतारिफ है, और जबकि जो इस्लामिक प्रोडक्ट है उसमें सूद का कोई एलिमेंट नहीं है, उसमें तिजारत है या तो पार्टनरशिप है या लीजिंग है, इस्लामिक लीजिंग है। अच्छा मगर साहब, ये भी बात है तो एक हकीकत है कि अब ये देखेंगे कुछ ऐसे बैंक्स भी हैं दुनिया में जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं, उन्होंने विंडो खोल दी इस्लामिक बैंकिंग की, लेकिन अब देखिए जब उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो तो 90% या 99% सूद पे मबनी है, 1% वो किस तरह हलाल का काम कर लेंगे। इस्लाम में या हमारा जो कॉन्सेप्ट है हलाल और हराम का, वो सिर्फ ये नहीं है कि जानवर जो है वो हलाल है, जबकि हमने ये भी देखना होता है कि जानवर जो गजा खा रहा है वो भी हलाल होनी चाहिए। तो आप देखिए कि जो एक तो है कि टोटली इस्लामिक बैंक्स हैं, वो चलो उनको तो हम फिलहाल बहस से बाहर ले जाते हैं। जो इस तरह के बैंक्स आए हैं जिन्होंने एक एक अपनी ब्रांच इस्लामिक विंडो खोल ली, जबकि टोटली उनकी जो बाकी 99 विंडोज हैं वो कन्वेंशनल सूद पे मबनी है, तो आप उनको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, वो किस तरह के इस्लामिक बैंकारी कर रहे होंगे? जी, आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन को हाईलाइट किया, और ये क्वेश्चन खासकर उन ममालिक में जहाँ पे नॉन मुस्लिम ममालिक हैं और वहाँ के बैंक इस्लामिक बैंकारी की तरफ आते हैं तो उनको भी ये सवाल फेस करना पड़ता है। सबसे पहली बात मैं आपसे ज़रा शेयर करता चलूँ कि एक बहरीन बेस इदारा ऑफी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो एक बहरीन का इदारा है। जी, बहरीन बेस इदारा, पाकिस्तान भी उसका मेंबर है, और दीगर ममालिक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम ममालिक जो इस्लामिक बैंकारी करते हैं वो भी इसके मेंबर्स हैं। तो ऑफी एक स्टैंडर्ड्स बनाता है जिसमें अकाउंटिंग और ऑडिटिंग और शरीयत स्टैंडर्ड भी उसमें शामिल होते हैं। जो भी नॉन मुस्लिम कंट्री जब इस्लामिक बैंकारी की तरफ आता है तो वो भी ऑफी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, और जिसमें बड़े डिटेल के साथ डिफरेंशिएशन की गई है कि कन्वेंशनल बैंकिंग के जो फंड्स हैं वो इस्लामिक बैंकिंग में जाके ना मिलें, बल्कि वो अलग-अलग उन फंड्स की ट्रीटमेंट हो रही होती है। जहाँ तक आपका सवाल कि लोगों को जो सैलरीज मिलेंगी इस्लामिक बैंक वालों को वो कन्वेंशनल बैंक से नहीं मिलेंगी, उनको इस्लामिक बैंक से प्रॉफिट से मिलेंगे। बिल्कुल, उनको इस्लामिक बैंक और इनके प्रॉफिट्स जो होंगे या इनका जो सीड मनी होगी इन जो बैंक्स की होगी, इस्लामिक बैंक की विंडो भी इवन है, वो भी डिफरेंट होगी, वो भी बिल्कुल डिफरेंट होगी, उसका पूरा उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी। और उसमें उस इस्लामिक विंडो में अगर कोई क्लाइंट आकर रकम रखवाता है, डिपॉजिट देता है, तो उसका प्रॉफिट भी इस्लामिक वाली साइड से जाएगा, कन्वेंशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। और मुझे ये बताइएगा कि एक सारिफ अगर कन्वेंशनल बैंक से कोई प्रोडक्ट लेता है तो वो क्यों इस्लामिक बैंक से ले, उसको क्या फायदा ऐसे हासिल होंगे जो इस्लामिक बैंक ही सिर्फ दे सकता है, उसको कन्वेंशनल बैंक में नहीं मिल सकते? एक तो ये कि जो इस्लामिक बैंकिंग की मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में एक प्रमोशन की एक वजह ये भी है कि मुसलमान सूद से छुटकारा हासिल करने के लिए इस्लामिक बैंक का की तरफ राग़िब होता है, और उसका ये यकीन होता है कि अगर वो सूद पे पैसा लेके अपने कारोबार करेगा तो वो उसमें
उतने नफा या उतनी बढ़ोतरी नहीं कमा पाएगा जितना एक इस्लामिक बैंक से शरिया कंप्लाइंट वे में वो कमा सकता है। ये तो हमारा ईमान भी है। ये हमारा ईमान भी है। जी। और दूसरा ये कि इस्लामिक बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक भी कुछ मैकेनिज्म ऐसे मौजूद हैं, जैसे कि इजारा। अगर आप कन्वेंशन या डायमेंशनिंग मुशारका ले रहे हैं, जो आजकल हाउसिंग लोन के तौर पे इस्तेमाल होता है, हाउसिंग लोन के लिए जी डायमेंशनिंग मुशारका का एक प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है फॉर हाउसिंग फाइनेंस। मैं बल्कि इसमें एक ऐड भी करता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जब एक बैनुल अक़वामी बैंक HSBC जो कि हांगकांग शिफाई बिजनेस कॉर्पोरेशन दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, उसका इस्लामिक बैंकिंग का ब्रांड है HSBC अमाना। उसने पूरे यूरोप में जब अपने इस्लामिक बैंकिंग स्टार्ट किया HSBC अमाना के नाम से, तो जो मॉर्टगेज का एक मार्केट का कन्वेंशनल सिस्टम था, तो HSBC ने डायमेंशनिंग मुशारका के प्रोडक्ट बेसिस पे वहाँ के जो मॉर्टगेजेस का 30 साल का एक लोनिंग का मैकेनिज्म था उसको तोड़ा, और नॉन मुस्लिम्स ने आके HSBC का इस्लामिक प्रोडक्ट यूटिलाइज किया फॉर हाउसिंग फाइनेंसिंग। अभी भी तो ये बैनर तो मैंने भी देखे हैं जी प्लीज कि उस इलाके के नॉन मुस्लिम ने ये कहा था कि लेट्स बैंक द मुस्लिम वे, लेकिन वो उसको तोड़ने में आखिर उन्होंने कैसा क्या दिया उनको कंज्यूमर को कि उन्होंने जो रवायती तरीका है उसको छोड़ के इस्लामिक बैंक को प्रेफर करने की तरजीह दी। एक तो इसमें जो डायमेंशन मुशारका का जिक्र आ गया, एक तो इसमें एक खूबी यह है कि अगर आप इसका में कैलकुलेट करें एक कन्वेंशनल हाउसिंग फाइनेंस के प्रोडक्ट को और एक इस्लामिक के प्रोडक्ट को, तो ये कन्वेंशनल के सिस्टम के तहत एक सस्ता है। और जो इसका मैकेनिज्म है कि जिसमें क्लाइंट जो है वो एक एसेट और बैंक मिलके परचेज करते हैं और बैंक अपना शेयर मंथली बेसिस पे ट्रांसफर करता रहता है क्लाइंट को, वो बहुत इजी मैकेनिज्म है जिसमें एक तो वो सस्ता भी पड़ता है क्लाइंट को और दूसरा उसमें एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म भी मौजूद है। तो कहने की बात ये कि इस्लामिक कंट्रीज में मुसलमान एक तो रिलीजियस वजह से इस्लामिक बैंककारी की तरफ आते हैं, और नॉन मुस्लिम ममालिक में जो नॉन मुस्लिम है वो एक इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम में इसलिए आते हैं कि ये एक सस्टेनेबल सिस्टम है, और प्लस ये अक्सर जगहों पे कन्वेंशनल बैंकिंग के निस्बत वो रेट के हिसाब से भी कम मौजूद होता है। मगर साहब ये भी देखने में आया कि दुनिया भर में जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया है तो उसके बाद इस्लामिक बैंककारी के निजाम को बड़ा बूम मिला है, उसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस क्या था। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल वजह है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही इस्लामिक बैंकिंग को वेस्ट में एक न्यू शाइन मिली है। आज आप देखें सिर्फ अमेरिका में 20 से ज्यादा इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। 20 से ज्यादा हो गए हैं सिर्फ अमेरिका में। ठीक है। अगर आप यूरोप में जाएं तो इस टाइम यूके में 5 फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक काम कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में भी इस टाइम 5 फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक है। हम 97% यस। और जर्मनी में इस्लामिक बॉन्ड इशू में इस्लामिक बैंकिंग डेवलप हो रही है, फ्रांस में इस्लामिक बैंकिंग डेवलप हो रही है, आयरलैंड में इस्लामिक बैंकिंग बहुत मजबूत है। वो सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग को यूटिलाइज नहीं कर रहे बल्कि वो उसके साथ साथ तकाफुल, जिसको जो इस्लामिक इंश्योरेंस का एक नाम है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, सकूक को इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस्लामिक फंड की इंडस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो जहाँ तक इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो इस्लामिक फाइनेंस और इस्लामिक बैंककारी का एक बेसिक प्रिंसिपल ये भी है सूद के खात्मे के साथ साथ कि उसके अंदर गरर ना हो। गरर अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है अनसर्टेनिटी, कोई स्पेकुलेटिव बिहेवियर आपके ट्रांजैक्शन में ना हो, यानी कि ख्यालात और तसव्वुरात पर बबरी कोई अपने फैसले नहीं करने। बिल्कुल ऐसे ही आपने वजह फरमाया। तो अब जो इंटरनेशनल जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जो अमेरिका में जो सबसे पहला क्राइसिस सब प्राइम का आया, उसमें क्या थे कि वो सारे डेरिवेटिव थे, स्पेकुलेशन थी, कोई हकीकत पे मबनी उसमें फाइनेंसिंग नहीं थी। मैं आपको मिसाल तो फर्ज करना कि ये 1 बिलियन USD का एक एसेट है, उन्होंने 1 बिलियन USD के ऊपर 1 बिलियन का बॉन्ड इशू कर दिया। हमारा इस्लाम भी इसकी इजाजत देता है, सकूक मैकेनिज्म भी एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग का ही है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है 1 बिलियन का एसेट है, 1 बिलियन का बॉन्ड इशू हो गया, और वो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है। वो इंश्योरेंस कंपनीज के पास गए, वो कहते हैं जी हम 1 बिलियन के का एक और बॉन्ड इशू करना चाह रहे हैं, आप इसको अंडरराइट करते हैं, इसको सिक्योरिटी देते हैं कि अगर ये एसेट इसको रीपे नहीं कर सका या कंपनी नहीं कर सकी तो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इंश्योरेंस कि उन्होंने जो बॉन्ड उसके ऊपर लिया था उसको भी आगे से इंश्योर करवा लिया। नहीं, एक और बॉन्ड इशू कर दिया। 1 बिलियन का तो पहले इशू था, 1 बिलियन के साथ एक और 1 बिलियन का इशू कर दिया। 1 बिलियन का ही है, उसके ऊपर बॉन्ड 2 बिलियन के। ठीक है। वो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट हाउस बैंक्स के पास गए और उनको कहा कि हम 2 बिलियन के और बॉन्ड इशू करना चाहते हैं, आप इसको अंडरराइट कर लें। बैंकों, इन्वेस्टमेंट बैंकों ने अपनी अंडरराइटर की फी ली और उसको सिक्योर कर दिया।
इन शॉर्ट ये कि 1 बिलियन का एसेट और 4 बिलियन के बबल बन गए। ठीक है। तो सब प्राइम क्राइसिस में 1 बिलियन के एसेट पे ऐसे वो सिक्योर होता गया और 96 बिलियन यूएसडी के बबल बन गए। 96 बिलियन के। तो 95 जो बिलियन का जो बबल था वो सिर्फ फेक था, वो सिर्फ फेक था, वो डेड और डेरिवेटिव्स, वो सिर्फ स्पेकुलेशन थी, वो सिर्फ तख्लीकाती एक इल्तका था। तो फर्ज करें ये एक बबल बटा तो एसेट तो बीच में से गायब हो गया। जी बिल्कुल। अब जो 95 बिलियन है वो किसने पे करना है? उसमें लेमन ब्रदर टूपा, AIG जिन्होंने उसको अंदर बबल बढ़ते गए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो डूबते गए। चूंकि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एक दूसरे के साथ लेन देन के मामला थे तो दूसरे बबल इस तरीके से फटने शुरू हुए। तो इन शॉर्ट ये कि इस्लामिक फाइनेंस में कोई ऐसा लूप होल मौजूद नहीं है। इस्लामिक फाइनेंस तो एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग का नाम है। तो वेस्ट ने अब ये लर्न किया इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस से कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस जो है उसके अंदर हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कुछ खामियां मौजूद थे, लेकिन इस्लामिक मालियाती निज़ाम में कोई ऐसी खामी मौजूद नहीं है कि जिसके के जरिए इतना बड़ा कोई टाइब्रेकर हो, क्योंकि वो एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग का नाम है। इस्लामिक फाइनेंस तो उससे ज्यादा आपको बॉन्ड इशू करने की इजाजत ही नहीं देता। तो इस सारे लर्निंग प्रोसेस गुजरने के बाद 10 साल बाद अब वेस्ट ने ये सीख लिया है कि इस्लामी मालियाती निज़ाम एक मुस्तहकम और एक मुकम्मल निज़ाम है, मुस्तकबिल का निज़ाम है और मुस्तकबिल का निज़ाम है। इसको यूटिलाइज करते हुए वो अब अपने मालियाती सेक्टर को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात होनी चाहिए कि हमारा इस्लामी मालियाती निज़ाम नॉन मुस्लिम भी अडॉप्ट करने के लिए अब तैयार बैठे हैं। ठीक है मुगल साहब, मुझे ये बताइएगा जो इस्लामिक बैंकारी का निज़ाम है, जिसको हम इस्लामी मालियाती निज़ाम कहते हैं, उसका पूरी दुनिया के मालियाती निज़ाम में क्या शेयर है और इस्लामी ममालिक में या और खुसूसन पाकिस्तान के अंदर इसका इस वक्त तक क्या शेयर बन पाया है? जी, अगर हम मुकम्मल इस्लामी मालियाती निज़ाम की फिगर की बात करें तो तकरीबन $1.1 ट्रिलियन की इस टाइम ये मार्केट 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स की ये मार्केट मौजूद है, जिसमें इस्लामिक बैंकारी का भी शेयर है, तकाफुल का भी है, इस्लामिक बॉन्ड और इस्लामिक फंड और इस्लामिक रेट्स का भी है। और ये इंटरनेशनल जो मॉनेटरी हमारा सिस्टम है उसके अंदर इसका कितना शेयर बनता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी के हवाले से तो ये कोई इतना खासा शेयर नहीं बनता, लेकिन इस टाइम तकरीबन 1200 से ज़्यादा इस्लामिक फाइनेंशियल इदारे पूरी दुनिया में खिदमत सर अंजाम देने। इसमें सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं है बल्कि नॉन मुस्लिम ममालिक भी इसमें शामिल है। कोई 80 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जो मुकम्मल तो नहीं लेकिन इस्लामिक मालियाती निज़ाम को वो या तो तकाफुल की शेप में रन कर रहे हैं या सकूक की शेप में या इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक बॉन्ड की शेप में उनके ममालिक में इस्लामी मालियाती इदारे मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम मुगल साहब से ये जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक जो बैंक हैं वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अपने कंज्यूमर के लिए ऑफर कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की खुद कफालत के इस सफर में आप मेरे हम सफर होंगे।